आपको कुछ बताता हूं जो बड़ा दिलचस्प होगा। केजरीवाल जैसे जो नेता आते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी। अपने जो वेशभूषा, अपना हुलिया बनाया आम आदमी पार्टी जैसा। बातें करते हैं कि मैं तो बिल्कुल आम लोगों जैसा हूं। आपने देख ही लिया होगा और आप भी सोचते होंगे कि ये जो आदमी है, ये जो नेता है, ये मुझे मेरे जैसा दिखता है। मुझे इसके साथ कुछ एक अजीब सा रिश्ता महसूस होता है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैं रहता हूं वैसे ही ये भी रहते हैं। जैसे चप्पल पहन के मैं जाता हूं, जैसे पैंट कमीज पहन के मैं जाता हूं, ये ऐसे ही ये भी जाते हैं। एक जमाने में वो एक छोटी सी वैगन आर में चला करते थे। देखिए, ये उनकी वैगन आर गाड़ी है। मफलर लगाते थे। ये मफलर उन्होंने अपना एक लुक बना लिया था, ये मफलर वाला लुक, ताकि वो आम लोगों जैसे दिखें, आम जनता जैसे दिखें। तब वो इस तरह अपनी एक छोटी सी वैगन आर में चला करते थे। अब देखिए हमारे देश की आम जनता कैसे रहती है। ये बनना तो चाहते हैं आम आदमी जैसे, लेकिन क्या ये जानते हैं हमारे देश की आम जनता कैसे रहती है? तो अब देखिए, ये सरकारी आंकड़े हैं भारत सरकार के। देश भर में लगभग 18 लाख और अकेले दिल्ली में लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर है ही नहीं। 50,000 लोग दिल्ली में अकेले ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, यानी तो ऐसे घरों में रहते हैं। ये केजरीवाल के वोटर्स हैं जो यहां पर रह रहे हैं, यही केजरीवाल के वोटर्स हैं। हमारे देश में 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास घर तो है लेकिन कच्चा घर है, यानी पक्का घर भी नहीं है 5 करोड़ लोगों के पास। ये वो लोग हैं जिनकी छत बांस की बनी हुई है, लकड़ी या फिर प्लास्टिक से ढकी हुई छत है। ये वो लोग हैं। देखिए, यही हैं वो जो आम लोग जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल बात करते हैं, जिनके नेता वो बने हुए हैं और ये लोग उन्हें वोट भी देते हैं। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो इन्हीं लोगों में से एक हैं और वो ही भारत के असली और सच्चे आम आदमी हैं। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि अगर वो आम आदमी हैं तो फिर उन्होंने अपने सरकारी बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने से पहले इन लोगों के बारे में, जिनकी तस्वीरें अभी मैंने आपको दिखाई, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? फिर से आपको वो तस्वीर दिखाता हूं। केजरीवाल जब 45 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, क्या इन लोगों के बारे में एक बार भी केजरीवाल जी ने सोचा? क्या एक बार भी ये सोचा कि वो 50 करोड़ रुपए अगर इन पर खर्च कर देंगे तो इनके जीवन में कितना सुधार आ जाएगा? और अगर वो इनसे वोट लेते हैं और इन सब लोगों को बताते हैं कि मैं आपके जैसा हूं, तो फिर रहना भी ऐसे ही मकान में चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज इसीलिए हम केजरीवाल जी को ये चुनौती दे रहे हैं कि इन तमाम लोगों के मन में जो शंकाएं आज हैं, ये रिपोर्ट देखने के बाद, अब उन्हें अपना ये बंगला इन लोगों के लिए खोल देना चाहिए और कहना चाहिए कि आप आइए मेरे बंगले में, देखिए, खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि कहां क्या चीज लगी है। वर्ष 2016 में जब फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति भारत आए थे, तब अरविंद केजरीवाल स्लीपर पहनकर, चप्पल पहनकर उनसे मिलने के लिए गए थे और उन्होंने ये दिखाया था पूरी दुनिया को कि वो भारत के एक आम आदमी हैं जिन्हें दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। और उस समय एक व्यक्ति ने उन्हें 364 रुपए का एक चेक भेजा था और केजरीवाल से कहा था कि भाई साहब, मैं आपको 364 रुपए का चेक भेज रहा हूं, इन पैसों से अपने लिए अच्छे से जूते खरीद लेना। देखिए, सरकारी फंक्शंस में जब जाते हैं केजरीवाल तो ऐसे जाते हैं। 364 रुपए का चेक भी उन्हें मिल गया, लेकिन इन्होंने जूते नहीं खरीदे। सोचिए, कौन जानता था कि यही अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर ही 45 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। अब जब केजरीवाल जी की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है, ये रेशमी पर्दा उनके बंगले पर जो लगा है, ये पर्दा हट चुका है, तो उनके सरकारी बंगले की मुंह दिखाई अब बहुत जरूरी हो गई है। इसलिए आज हम इस मुंह दिखाई का एक प्रपोजल लेकर आए हैं और अब केजरीवाल जी के पास एक ही रास्ता बचा है कि वो इस बंगले को दिल्ली की जनता के लिए खोल दें। उन्हें दिल्ली की जनता को खुद आमंत्रित करके ये दिखाना चाहिए कि उनके इस बंगले में कहां कहां पर क्या क्या लगा है, कौन सा मार्बल लगा है, कौन से रेशमी पर्दे लगे हैं और कहां कितना खर्चा हुआ है। देखिए, जो राजनीति होती है उसमें नेता की छवि सबसे महत्वपूर्ण होती है। केजरीवाल से ज्यादा इस बात को कोई नहीं जानता, इसीलिए उन्होंने राजनीति में आने से पहले ही अपनी एक छवि बनाई, एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की छवि, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसीलिए अंग्रेजी में अक्सर ये कहा भी जाता है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। जनता को क्या दिख रहा है, जनता को आपकी कौन सी छवि दिख रही है, जनता जब आपको देखती है तो आप में उसे क्या दिखाई देता है, यह बहुत जरूरी है। तो केजरीवाल जी अब तक तो इसमें सफल रहे, लेकिन अब क्योंकि
उनके इस आलीशान बंगले का ये रेशमी पर्दा हमने हटा दिया है, अब केजरीवाल की जो छवि है वो शायद इससे काफी खराब होगी। इसलिए केजरीवाल जी को अब इस बंगले में एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखनी चाहिए दिल्ली की जनता के लिए, और दिल्ली के लोगों को इस बंगले में खुद ही बुलाकर सच सच सबको बता देना चाहिए, सबको दिखा देना चाहिए। अगर वो ये भी नहीं करना चाहते तो वो आज तक की टीम को बुला सकते हैं, वो मुझे बुला सकते हैं, हम वहां जाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे उनके घर का और उस वीडियो को आप सबको दिखा देंगे और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं या केजरीवाल जी सच कह रहे हैं। आपको सब पता चल जाएगा कि इतने आलीशान बंगले में केजरीवाल जी कैसे एक संत की तरह, एक गरीब आदमी की तरह आप सबके लिए तपस्या कर रहे हैं।